स्वागत है एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस की मिट्टी पलीद हो गई वहां पे। अब कांग्रेस को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं हरियाणा से। एक खुलासा यह हुआ है कि 7 करोड़ रुपए ले लिए सीट देने के लिए, चुनाव लड़वाने के लिए, और फिर सीट भी नहीं दी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आरोप वही लोग लगा रहे हैं जिनसे या जिनके परिवार वालों से पैसे लिए गए। गौरव कुमार, जिनकी पत्नी हरियाणा कांग्रेस महिला कांग्रेस की महासचिव हैं, और बावल विधानसभा सीट से उन्हें टिकट देने का वादा किया गया था और उसके लिए उन्होंने 7 करोड़ रुपए दे दिए। आरोप प्रियंका वाड्रा पर लग रहे हैं, उनके आसपास के लोगों पर लग रहे हैं। अब इसके बाद बीजेपी ने इस पर बयानबाजी शुरू कर दी है। सबसे पहले गौरव कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, वो सुना देते हैं। फिर उसके बाद एक एक करके आपको बताएंगे कि इस पूरे मामले में क्या कुछ आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। सुनिए गौरव कुमार को। माई वाइफ इज द जनरल स्टेट जनरल सेक्रेटरी इन महिला कांग्रेस हरियाणा, केसी वेणुगोपाल, कोडिकुनल सुरेश, एंड दे टुक द मनी फॉर द MLA ticket of Bawal seat in Haryana. But after 1.5 years till they have not returned it, and they took the money in their account, parliamentary salary account, Kodikunal Suresh, and in cash also. I have some all the proof, some all the chats of Kodikunal Suresh and Anas, that is KC Venugopal PS. पंकज जी, गौरव कुमार जो कुछ कह रहे हैं उनका यहां पर बताना है कि किस तरीके से पैसे लिए गए, सीट भी नहीं दी गई। ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए और मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। कांग्रेस को कोई मुसीबत नहीं होती इन सारी चीजों से। ये इन सब चीजों से ऊपर उठ गया है। मैं बता रहा हूं क्यों। एक अर्जुन सिंह है, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से, वो कई बार के विधायक भी है, सांसद भी है। उन्होंने कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, और उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री इसलिए हूं क्योंकि मैं 50 करोड़ रुपए हर साल पहुंचाता हूं कांग्रेस वाला कमान को। ये बाकायदा आज भी है इंटरनेट पे अर्जुन सिंह का बयान। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। नवजोत कौर सिद्धू ने भी कुछ यही कहा था। हाँ, मेरे पास अगर 50 करोड़ पहुंचाने के लिए होते तो मैं मुख्यमंत्री होते, मेरे हस्बैंड जो है। चन्नी ना बनते, तो उससे क्या फर्क पड़ गया? हाँ, चन्नी ने पहुंचाया, वो विदेश से बढ़िया पैसा कमा के आए थे। तो पंजाब और हरियाणा हो गया। अब आप चले जाइए तेलंगाना। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने क्या कहा था कि मैं गांधी परिवार को 100 करोड़ पहुंचा सकता हूं। दरअसल वो कहना चाहते थे कि इससे ज्यादा कोई पहुंचाने वाला है तब हमको सीएम पद से हटाना। और क्यों कहेगा कोई कि मैं गांधी परिवार को 100 करोड़ दे सकता हूं? मतलब वो क्लेम कर रहे हैं कि अभी मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा। क्राइटेरिया बिल्कुल फिक्स है वहां पे। जब इतने सारे आरोपों के बाद कुछ नहीं बिगड़ा, बिहार विधानसभा का चुनाव ले लीजिए। वहां पे जो प्रभारी थे और जो प्रदेश अध्यक्ष थे, पटना एयरपोर्ट पे उनको दौड़ा दौड़ा के मारा था कि पैसा ले लिया लेकिन टिकट नहीं दिया। ये तो पुरानी बातें होंगी, लेकिन अभी जो गंभीर आरोप है, अब आइए। कोडिकुनिल सुरेश को पैसे दिए, केसी वेणुगोपाल को पैसे दिए, प्रियंका गांधी के सहयोगियों को भी रकम देने का दावा किया है गौरव कुमार ने। गौरव कुमार ने क्या क्या कहा है मैं एक बार ब्रीफ में बता देता हूं, दर्शक समझ जाएंगे। उन्होंने कहा कि 7 करोड़ मुझे कांग्रेस का टिकट दिलवाने के लिए मांगे गए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि जिसमें मैंने 1.6 करोड़ कोडिकुनिल सुरेश जो कि सांसद हैं उनको दिया। ये मनी जो है वो अनस को भेजा गया। अनस कौन है? ये है केसी वेणुगोपाल के पीए हैं, क्योंकि कोडिकुनिल सुरेश केरल से ही सांसद हैं और केसी वेणुगोपाल केरल के ही है, तो उनके बीच आपस का लेन देन वगैरह सब कुछ होगा। तो सांसद को दिए, सांसद ने अनस को दिए, और बाकायदा इसके लिए उन्होंने व्हाट्सएप चैट दिखाया है कि देखिए व्हाट्सएप पे सारा कुछ कहा है कि दे दिया है। इसके बाद 1.5 साल हो गए, जब नहीं मिला तो किस्तों में करके कभी 35 लाख, कभी 1 करोड़ किस्तों में दिया गया है सदब खान को। अब ये सदब खान कौन है? ये हैं प्रियंका गांधी के पीए। उन्होंने कुल मिला के वो 7 करोड़ में से 1.5 करोड़ हटा दिए, तो बाकी के सदब खान ने लिए। और ये कह रहे हैं, बाकी पत्रकारों ने पूछा तो सदब खान ने लिए, प्रियंका गांधी का क्या दोष है? तो उन्होंने कहा कि जब मैं गया प्रियंका गांधी से बात करने और पैसे मांगने कि या तो मुझे टिकट नहीं मिला तो मेरे पैसे दे दो, तो प्रियंका गांधी बिहेव्ड र्यूडली।
मतलब बड़ा झिड़क दिया इसको, हम्म। भाई पैसे नहीं मिलेंगे, जाओ जो करना है कर लो। तो देखिए, पैसे लेके काम हो जाए फिर भी कांग्रेस की संस्कृति में चल जाता है, लेकिन अब तो वो स्थिति आ गई कि पैसे भी गए या काम भी नहीं हुआ, और बिल्कुल। बहुत लोग मौजूद हैं। बिल्कुल, और अब बीजेपी ने इस पर भाई जवाब मांगना शुरू कर दिया है और कह रहे हैं कि 7-7 करोड़ रुपए ले लेते हैं टिकट बेचने के नाम पर। क्योंकि हम आरोपों के आधार पर ही आपको यह खबर बता रहे हैं, तो प्रदीप भंडारी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं उनको सुनना यहां पर जरूरी हो जाता है। सुनिए प्रदीप भंडारी को। आप सबके सामने ये प्रूफ सामने आया है कि प्रियंका वाड्रा और केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के अंदर 7 करोड़ रुपए अपने ही कांग्रेस के वर्कर से लूटने का प्रयास किया है। और ये कोई आम आरोप नहीं है। सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए व्हाट्सएप चैट्स रखी गई है प्रियंका वाड्रा के पीए सदाक खान के साथ में, केसी वेणुगोपाल के पीए अनास के साथ में और कोडिकुली सुरेश के साथ में। ये सब सार्वजनिक रूप से रिटर्न रूप से व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन है। और ये कॉम्प्रोमाइज भ्रष्ट गांधी वाड्रा परिवार इस पर शांत है। पंकज जी, प्रदीप भंडारी ने वही बातें कही जो गौरव कुमार ने कही। क्या ये कांग्रेस के अंदर खाने इतना अब चीजें खराब होती जा रही हैं कि ठीक है आप फंड पहुंचाते हैं, आप अपनी पार्टी को फंड देते हैं चुनाव लड़ने के लिए या चुनाव लड़वाने के लिए? ना 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 ना, देखिए मैं आपको क्लियर करता हूं, अगर पार्टी फंड में आप पैसे देते हैं तो वो दान कहलाता है। आप किसी व्यक्ति को टिकट पाने के लिए देते हैं तो वो रिश्वत कहलाता है। कांग्रेस के ट्रेजरी में तो कोई जमा ही नहीं कर रहा है। कहीं किसी से केसी वेणुगोपाल ले रहे हैं, कहीं किसी से कोई कहीं का प्रदेश अध्यक्ष ले रहा है, कहीं कोई प्रियंका गांधी का पीए ले रहा है, कहीं प्रियंका गांधी ले रही है। और तो और एक व्यक्ति है जिनका नाम है कोई महेश, वो सोनिया गांधी के पीए बताए जा रहे हैं। और गौरव कुमार का कहना है कि सोनिया गांधी के पीए ने भी मेरे से 35 लाख झटक ली। मतलब जिसको जहां मौका मिल रहा है वहीं से निकाल ले रहा है। अब बताइए कि एक आदमी अगर कोई रहे कि चलो भाई उसको मैंने पैसे दे दिए तो मेरा टिकट कंफर्म, यहां तो बहुत सारे पावर सेंटर है, एक को दो तो हो सकता है दूसरा कंफर्म ना करे। राहुल गांधी को दिए कि नहीं सिर्फ ये बताना भूल गई, क्योंकि बाकी सबका नाम तो ले लिया, प्रियंका गांधी का नाम ले लिया, केसी वेणुगोपाल का नाम ले लिया। और हैरानी की बात पता है क्या है, कांग्रेस की ओर से अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई। वो सबसे सुखी लोग हैं, वो बोलते हैं ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल, और एक गंभीर मुद्दा है और ऐसा पहली बार कांग्रेस में नहीं हो रहा है। वो चाहे अर्जुन सिंह की बात आपने शुरुआत में की या फिर नवजोत कौर सिद्धू की बात हो या ऐसे तमाम और नेता रहे हैं, उसमें आप हिमंत बिस्वा शर्मा जैसे चेहरों को देख सकते हैं कि जिन्होंने तमाम आरोप लगाए कांग्रेस में किस तरीके से हालात है, किस तरीके से टिकट दिए जाते हैं, तमाम ऐसी बातें। और उसमें एक नया नाम गौरव कुमार का है जिन्होंने अपनी पत्नी को लेकर बताया कि बावल विधानसभा सीट से उन्हें टिकट मिलना था, लेकिन पैसा लेने के बावजूद भी टिकट नहीं दिया गया। पंकज जी, आरोप भले लग गए, लेकिन आरोप अब सिद्ध कब होंगे, क्या होगा मामला, ये तो देखना होगा। बीजेपी कांग्रेस उन्हीं को तो टिकट देगी ना। चलिए, आप हो सकता है कि आपने अपनी तरफ से पैसे पकड़ा दिए हो भैया कि हमें टिकट दे देना, कोई आश्वासन मिला रहा होगा, उसके बाद आप टिकट देते, क्योंकि पहले से पता है कि टिकट किस तरीके से वहां पर दिए जाएंगे। वो रेसलर लड़के आए, उनको टिकट दिया गया, उन्होंने तो पैसा नहीं दिया होगा। तो एक व्यक्ति के आरोप पर ये तो नहीं कह सकते ना कि पूरी पार्टी में टिकट बिखी रहा है। नहीं तो इनकी पत्नी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है ना, वो जनरल सेक्रेटरी है। वो राह चलता कोई आदमी तो है नहीं, कोई रोहित पांडे या पंकज प्रसून तो है नहीं जो कह दिया कि राहुल गांधी को पैसे दिए थे और कोई मानेगा नहीं। दूसरी बात, आपने कहा कि कुछ तो वादा ले लेते तब पैसे देते। आपको क्या लग रहा है कि गौरव कुमार के पास पैसे फैल रहे होंगे जो किसी को भी देता चल रहा होगा? इसको प्रॉमिस किया होगा। व्हाट्सएप चैट आप पढ़िए ना, उसमें वो सारा कुछ कह रहा है कि ओके डिलीवर मिल जाएगा, ये कर दिया है, इनसे बात कर लिया है, तो प्रियंका गांधी भी राजी हैं, तो राहुल गांधी भी राजी हैं, तो सोनिया गांधी, अब सब जब राजी हो गया, तेरा टिकट कंफर्म हो गया, थोड़ा और डाउन पेमेंट करो। तो सारी बातें तो की जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि 100-100 करोड़ 200 करोड़ में लोग डील कर रहे हैं मंत्री पद के लिए। व्हाट्सएप चैट वाले में थोड़ा तो संशय होता है पंकज जी, कोई इतनी बड़ी बात व्हाट्सएप पर क्यों करेगा? नहीं, वो अलग आदमी से नहीं करेगा, अपने ही पार्टी के पदाधिकारियों से करेगा। अगर कोई दूसरा रहता,
आपको क्या लगता है कि केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी में कुछ व्हाट्सएप पे कोई बात ही नहीं होती होगी, या मल्लिकार्जुन खड़गे या केसी वेणुगोपाल या प्रियंका गांधी में? देखिए, मैं एक चीज बताता हूं, आपने कहा कि होगा क्या, इसका जवाब है कि कुछ नहीं। उससे क्यों? पहली बात तो कोई जांच कराएगा नहीं। सरकार कहेगी कांग्रेस का इंटरनल मैटर, इसमें हम क्या करें? जब तक कोई केस नहीं करेगा, एफआईआर नहीं करेगा, कैसे जांच होगी? और कांग्रेस का अगर मान लिया कि चलिए कोर्ट चल भी गया, गौरव कुमार, तो गौरव कुमार की हैसियत है, जब इतने बड़े बड़े लोगों का नाम लिया तो इन लोग किसको उतारेंगे कोर्ट में? कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और पता है फलाने ढकाने सब। ये प्रूफ कर पाएंगे क्या? व्हाट्सएप चैट और कागजात जो दिखा रहे थे वो, और व्हाट्सएप चैट, व्हाट्सएप कॉल, ये सब आप प्रूफ के तौर पर लिया भी नहीं जाता है। अब बताइए, जब भारत में इस सब चीज को कुछ लिया ही नहीं जाता है तो हर हर गंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश का सिस्टम इसलिए नहीं बनाया गया था कि लोग ईमानदारी से जीवन जी सके। इस देश का सारा कानून इसलिए बनाया गया कि कैसे बेईमानों को बचाने का तिकड़म भिड़ाया जाए, और उसमें नेता, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। और उसमें अरे बेईमान मतलब कौन होगा? अच्छा, नेता, पर्यायवाची आपने बता दिया। बड़े बड़े, हाँ, ये सारे लोग तो यही होगा ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी। बाकी गौरव कुमार जो आरोप लगा रहे हैं, हमने उन आरोपों के आधार पर बात की, जो व्हाट्सएप चैट वायरल है उस पर बात की, प्रदीप भंडारी ने जो कुछ कहा हमने उस पर बात की। आखिर में आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, आप कह रहे थे कि कोर्ट में एक बार पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरने वाली थी, यूपीए था, अमर सिंह 2 बैग नोट का गड्डी लेके आए, और फगन सिंह कुलस्ते और ये सब कह रहे थे कि ये पैसा कांग्रेस ने मुझे दिया है अटल जी के पार्टी के खिलाफ वोट करने की, और पूरा खोल के दिखाया। शिबू सोरेन वाला वो याद है, वो प्रकरण तो आपको बखूबी याद होगा, पार्लियामेंट छोड़ के भागना पड़ा। पता है, धरती पे सब, हर किसी को पता है कि सांसद रिश्वत कांड हुआ था, झामो रिश्वत कांड उसको बोलते हैं। दुनिया में हर किसी को पता है, बस सिर्फ ये भी साथ में पता है कि कुछ नहीं हुआ। ठीक है, बाकी अब देखना होगा इस केस में कुछ होता है या फिर नहीं। जो भी हमने खबर बताई है वो केवल आरोपों के आधार पर, हम किसी व्हाट्सएप चैट की पुष्टि नहीं करते हैं, और जो आरोप लगे हैं उन आरोपों पर आगे क्या कुछ होता है, अगर कुछ अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।